हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक खूबसूरत सफ़र में शामिल होने के लिए। हमारा देश भारत जितना विशाल है उतना ही विशाल है इसका गौरवपूर्ण इतिहास। हमारा देश भारत जो विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। हमारे देश के प्राकृतिक दृश्यों के साथ साथ यहाँ के मंदिर, इमारतें अपने अंदर दिलचस्प रहस्यों को समेटे हुए हैं और इसी को जानने के लिए मैं ये सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। इस सीरीज़ में हम जानेंगे कि ये इमारतें, ये बड़े बड़े मंदिर, भारत के कुछ प्राकृतिक और सुंदर दृश्य, सिर्फ भारत के ही नहीं विश्व की कुछ इमारतें और जो प्रकृति की देन है जो हमें खूबसूरती का एहसास कराती है। असल में प्राकृतिक सुंदरता ही असली सुंदरता है। मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें हम जानेंगे भारत और विश्व के कुछ ऐसी इमारतें, मंदिर और प्राकृतिक दृश्यों के बारे में अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इस कड़ी में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे भारत की एक सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल के बारे में। एक ऐसी इमारत जो सिर्फ नाम से ही विश्व में ऐसी विख्यात है जिसे 7 अजूबों में भी शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ताजमहल, जिसे हम मुमताज़ के प्रति शाहजहाँ की प्रेम की निशानी के तौर पर जानते हैं। शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी 1992 को पाकिस्तान के लाहौर ज़िले में हुआ था। शाहजहाँ के पिता का नाम जहांगीर था और उनकी माता जगत गोसाई थी। जहांगीर, जिसे हम सलीम के नाम से भी जानते हैं, जो अकबर के बेटे थे। हालांकि शाहजहाँ के बचपन का नाम शाहजहाँ नहीं था, इनका बचपन का नाम खुर्रम था, जो बाद में इनका नाम शाहजहाँ पड़ा। शाहजहाँ का मतलब होता है सारे जहाँ का राजा। शाहजहाँ बचपन से ही कला के प्रति बहुत जागरूक थे। कला के प्रति उनका काफ़ी ध्यान रहा है और एक ऐसा बताया जाता है कि शाहजहाँ स्वयं भी एक अच्छे कलाकार थे और ख़ासकर स्थापत्य कला का शाहजहाँ को काफ़ी शौक हुआ करता था। शाहजहाँ की शादी 20 वर्ष की आयु में ही आसफ खां की पुत्री आर्जुमंद बानो बेगम से हो गई थी। इन्हें ही शाहजहाँ ने बाद में मुमताज़ कहकर पुकारा था। हालांकि शाहजहाँ की और भी शादियाँ हुई थी पर उनकी सबसे प्रियतम बेगम मुमताज़ ही थी। जहाँ बाकी उनकी और बेगम से उन्हें केवल एक संतान प्राप्त थी, वहीं मुमताज़ से 13 संतानें प्राप्त हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहाँ जहाँ भी जाते थे मुमताज़ को अपने साथ लेकर जाते थे और कहा जाता है कि जब मुमताज़ अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी तब उनकी मृत्यु हो गई, जिससे शाहजहाँ गम में डूब गया। कहते हैं जब मुमताज़ आगरा में होती तो यमुना के किनारे एक बाग में अक्सर जाया करती थी। शायद इसीलिए शाहजहाँ के मन में ताजमहल बनाने का जो विचार आया वो यहीं से आया और इसीलिए शायद शाहजहाँ ने ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाने का सोचा होगा। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के लिए बगदाद, तुर्क, बुखारा आदि देशों से कुशल कारीगरों को इकट्ठा किया गया था। ताजमहल बनाने के निर्माण के तकरीबन 6 महीने पहले तक केवल कुशल कारीगरों को ढूंढने का कार्य किया गया था ताकि ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत को आकार दिया जा सके। बताया जाता है कि ताजमहल को बनाने में 20,000 मजदूरों का योगदान रहा है और इसमें लगाया गया संगमरमर का पत्थर राजस्थान के मकराना से अन्य प्रकार के कई कीमती पत्थर और रत्न बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, इजिप्ट, रूस, ईरान आदि देशों से भारी कीमत देकर मंगाए गए थे। 1630 में शुरू हुआ ताजमहल का निर्माण कार्य तकरीबन 22 वर्षों में पूरा हुआ था। इसका मुख्य गुंबद 60 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा है और हम सभी जानते हैं इस समय ताजमहल का पूरा परिसर ASI यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत आता है। ऐसा बताया जाता है कि ताजमहल के नीचे 22 गुप्त कमरे हैं जिन्हें खोलने की जिद अक्सर लोग करते रहते हैं। लोगों का मानना है कि इन कमरों में किसी हिंदू देवी देवता की मूर्ति या शिलालेख मिल सकता है और इसीलिए ASI ने सन 1934 में इसके कुछ कमरों को सर्वेक्षण के लिए खोला भी था, पर ऐसा कुछ हाथ नहीं लगा पाया है जिससे ये कहा जा सके कि ये हिंदू देवी देवताओं को समर्पित था या ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। खाली खंडर टाइप के कमरे ही ऐसे दिखाई दिए हैं। तो उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था और यह दशकों से अब बंद ही पड़े हैं। कुछ
कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल पहले एक शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महालय बताया जाता है, पर ये बात कितनी सच है इसका कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। ये थी ताजमहल के बारे में कुछ विशेष बातें, कुछ ऐसी बातें जो लोगों के बीच चल रही हैं और कुछ भ्रम है, कुछ सच्चाई भी हो सकती है। लेकिन मानना यह है कि हमें इन सभी बातों पर ध्यान न देते हुए इस बात पर गर्व करना चाहिए कि इतनी खूबसूरत इमारत हमारे उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश का नाम दुनिया में ऊंचा कर रही है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद और ऐसी वीडियो को आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए वॉक विद एआर।